हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। दोस्तों, आपको पता ही है कि मार्केट हो सकता है कि कल गिरावट दिखाए, क्योंकि आपको पता ही है ईरान और इजराइल का जो अभी खबरें निकल कर आ रही है वो नो डाउट देखिए मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। कच्चा तेल उससे बढ़ सकता है, तो उससे काफ़ी सारी यहाँ पे हम कह सकते हैं नेगेटिविटी हो सकती है, जिसके कारण कल बाजार में आपको थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिले। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो फ्राइडे का सेशन हुआ था अमेरिका का, वहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। तो कल चांसेस काफ़ी हाई है कि बाजार में आपको शुरुआती दौर में गिरावट देखने को मिले। हो सकता है दोस्तों शुरुआती दौर के बाद बाजार में रिकवरी आ जाए, या फिर हो सकता है कि वो गिरावट और एक्सटेंड होती हुई नजर आए, हमें नहीं पता है। इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसे 5 शेयर के बारे में बात करेंगे जो क्वालिटी बिजनेस है, जो बढ़िया ग्रोथ दिखा रहे हैं पिछले कुछ समय से। तो उन्हीं के बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है, तो कृपया करके उस तरीके से वीडियो को ना लीजिएगा। और अगर आप कोई बाय सेल करते हैं तो आप अपने खुद के रिस्क और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं दोस्तों पहली कंपनी से। तो पहली कंपनी जो है वो है दोस्तों VBL यानी वरुण बेवरेजेस। दोस्तों वरुण बेवरेजेस लिमिटेड करीबन 1389 पर इसने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के सेशन में, करीबन 40 रुपये 33 रुपीज़ ऐसे तो गिरा। बट पिछले एक महीने में VBL ऑलमोस्ट दोस्तों 3% ज़्यादा डाउन है, और लास्ट 6 महीने में भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 50% के रिटर्न आपको देखने को मिले। लेकिन अगर इस साल की शुरुआत से देखते तो करीबन 11-12% शेयर चला है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका जो 52 हफ्तों का हाई है वो दोस्तों करीबन कंपनी का है 1561.95 का। देखिए जिस तरीके का बिजनेस है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लगातार इसने ग्रोथ दिखाई है, और इसीलिए इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने पेश करें। अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो कंपनी लिस्ट हुई थी दोस्तों 2016 के अंदर, और तब से 2000% से ज़्यादा के रिटर्न जो है वो इस कंपनी ने डिलीवर करे हैं। एक और इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों निकल कर आई थी, फ्राइडे को अनाउंसमेंट किया गया था कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 14% तक इन्वेस्टमेंट करेंगे यूबॉर्न एनर्जी के अंदर और एस्पिरेटिव क्रिएटिव वेंचर्स के अंदर फॉर कैश कंसिडरेशन ऑफ 2.90 एंड 2.24 करोड़। ये दोनों एंटिटी दोस्तों है वो है फॉर अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इंगेज इन सोलर पावर टू कंज्यूमर्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो कंपनी दोस्तों अपने बिजनेस को और एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रही है दूसरे वर्टिकल्स के अंदर, राइट। जो कंपनी का ओवरऑल अभी काम है देखिए ड्रिंक्स का, उससे बाहर निकलकर कंपनी सोलर कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आ रही है। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो निकल कर आई थी। उसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी ने अपडेट दिया कि यहाँ पर कंपनी ने सैटरडे को अपडेट दिया था कि अब कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी एट गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो ये भी दोस्तों कंपनी ने जो अनाउंसमेंट है वो बेसिकली कर दिया है कि यहाँ पर अब फिर से प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और कंपनी हैज टुडे स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स एंड इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी एट गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों साफ साफ कहा, VBL ने कहा कि इट इज इन्वेस्टिंग अबाउट 1100 करोड़ इन द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो ये अपने आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जिस तरीके का कंपनी का ग्रोथ है वो लगातार दोस्तों किसके लिए किस कारण आ रहा है, बिकॉज दोस्तों कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करती जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों ये कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रहेगी। हो सकता है कि दोस्तों कल बाजार की गिरावट के साथ ये भी नीचे आए, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कंपनी ने जैसा मैंने कहा पहले भी रिटर्न्स दिए और आगे भी रिटर्न्स देगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए इनका बिजनेस क्या है, कोई कंसंट्रेटेड जगह पे नहीं है। लगातार दोस्तों कंपनी अपने आप को एक्सपांड करती जा रही है। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक वाले बिजनेस को लेकर, लगातार यहाँ पे आपको कंपनी का जो कारोबार है वो इंडिया के अंदर भी ऑलराउंड देखने को मिलता है, बाहर भी दोस्तों कंपनी काफ़ी जगह जैसे यहाँ पर अफ्रीका के अंदर भी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी पार्टनरशिप करती जाए। तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसा इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि कंपनी की जो बिजनेस की समझ है और जो इस तरीके से बिजनेस को बढ़ाया है वो रिफ्लेक्शन है स्टॉक की प्राइस के अंदर, जो आपको साफ देखने को मिल रहा है। तो इसलिए पहली कंपनी कौन सी है, VBL। अब सेकंड दोस्तों जो कंपनी है वो है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। अपने आप में देखिए एक ब्रोकिंग कंपनी आप कह सकते हैं। वैसे तो देखिए बहुत सारे वर्टिकल्स ये प्रोवाइड करते हैं। करीबन 1705 पे दोस्तों शेयर ने क्लोजिंग दी है फ्राइडे के सेशन में। पिछले एक महीने में शेयर में जो गिरावट हमको देखने को मिली वो कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट 5.79% का रिटर्न है। और लास्ट 6 महीने में दोस्तों अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो 19% का रिटर्न है। शेयर ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई थी। एक जरूर देखिए जोन है जहां से शेयर में गिरावट हमको देखने को मिली, और मुझे उसका 52 हफ्तों का हाई लगा करीबन 2026 का, वहां से शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे ज़रूर आया। बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि दोस्तों फिर से शेयर पिछले एक महीने में रिकवर किया है और एक जोन के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। अब ये कंपनी को बताने के पीछे का रीज़न क्या है। पहला रीजन है सेल्स ग्रोथ। अगर आप कंपनी की पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो इट्स 51%। अपने आप में देखिए 5 साल में 51% की सेल्स ग्रो करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सेकंड बात क्या है, मुनाफा। कंपनी का 87% दोस्तों पिछले 5 सालों के अंदर आप कह सकते हैं प्रॉफिट की ग्रोथ रही है, ये अपने आप में काफ़ी एक्सट्रीम है। स्टॉक का CAGR करीबन पिछले 5 सालों का 86% रहा है, अपने आप में काफ़ी दमदार। और जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हर चीज़ बढ़िया है। देखिए बात आपको याद होगी कि यहाँ पर हाल ही में NSE ने अनाउंस कर दिया है कि जो निफ्टी की लॉट साइज़ है उसको भी कट टू हाफ करेंगे।
मतलब और भी ज़्यादा देखिए वॉल्यूम जो है वो हमको देखने को मिल सकती है। सबसे बढ़िया बात ये है, तो इसका नो डाउट बिजनेस और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये एल्गो ट्रेडिंग भी देखिए ऑफर करते हैं, जो भी मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार बात है। और मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा आपको कि अब कंपनी बहुत सारे वर्टिकल्स प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर भी कोई खास दिक्कत नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से ये सेकंड कंपनी होगी जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। तो थर्ड कंपनी इज बीएसई। देखिए बीएसई क्यों, बीएसई सिंपल बात है, देखिए एक तो पहली बार डिओपोली है, अभी लिस्टेड तो ये अकेली कंपनी है, एनएससी लिस्ट होगी तब की बात है। बट अभी तो दोस्तों ओवरऑल जैसे मैंने कहा एक डिओपोली बिजनेस है, कोई आपको इनका कॉम्पिटिटर देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि इनका कॉम्पिटिशन आने का कभी भी आपको सवाल ही उठता नहीं है। सिर्फ एनएससी और बीएसई दो ही प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जो लगातार मेरे हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। पिछले एक साल के अंदर दोस्तों जो बीएसई ने रिटर्न्स डिलीवर करें वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 515% के रिटर्न कोई सोच नहीं सकता, उस प्रकार के रिटर्न दोस्तों बीएसई ने डिलीवर करें। वैसे पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ, अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा निराश करती है। 6% की सेल्स ग्रोथ है, 20% दोस्तों कंपनी का पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव की रही है। सो ये अपने आप में थोड़ा सा डिसपॉइंट करता है, बट ये बात ध्यान रखिए मार्केट समझता है। और दूसरी बात, अगर आप खुद देखेंगे तो इंडिया में अभी भी कितने कम लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। आने वाले समय में देखिए पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, किसी भी ब्रोकर के थ्रू आए, लेकिन नो डाउट देखिए एक्सचेंज पर तो आपको वही मिलेगा बीएसई और एनएससी पे शेयर्स। तो ये सबसे बढ़िया बात है। जैसा मैंने कहा कंपटीशन काफ़ी कम है और ज़रूर देखिए शेयर काफ़ी चल चुका है, वो बात सही है। इसकी वैल्यूएशन हो सकता है कि उतनी अट्रैक्टिव ना हो, करीबन 94 का पी है जो अपने आप में काफ़ी एक्सपेंसिव नजर आता है। बट ये बात ज़रूर है दोस्तों, अगर आपका व्यू यहाँ से आने वाले 5 से 10 सालों का है, एटलीस्ट 4 से 5 साल का भी है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ ही दिखाएगी। अगर यहाँ पर लगातार दोस्तों जो कस्टमर्स है, जो लगातार दोस्तों यहाँ पर पब्लिक है, वो इंक्रीज होती गई तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लगातार देखिए दोनों एक्सचेंज जो है वो बढ़िया ही करेंगे, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। चौथी कंपनी दोस्तों कौन सी है? आइनॉक्स इंडिया। देखिए हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और जब से लिस्ट हुई है तब से दोस्तों ये ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न इसने डिलीवर करे हैं। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि लिस्टिंग अच्छी हुई, उसके बाद 50% शेयर और चल गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। करीबन 801 का इसका 52 हफ्तों का लो है और 1434 का इसका 52 हफ्तों का हाई है। तो काफ़ी देखिए नज़दीक है जो इसका 52 हफ्तों का हाई है। पिछले एक महीने में शेयर ऑलमोस्ट 17-18% चलता हुआ नजर आया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी का बिजनेस है वो किसका है? वो दोस्तों कंपनी का है इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स फॉर क्रायोजेनिक कंडीशंस। तो कंपनी बेसिकली दोस्तों जो क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं, क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, पर्टिकुलर जैसे मैंने कहा टैंक्स, उसके ऊपर कंपनी का काम करता है। वहाँ पे दोस्तों कंपनी जो है वो इंस्टॉलेशन करती है। यहाँ पर कंपनी डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ करती है। और ये दोस्तों कहाँ यूज आते हैं? या आपको शिप्स के अंदर यूज आते हैं, बनाए जाते हैं। कौन से शिप? जो दोस्तों इसरो बनाता है, राइट? जो स्पेस शिप्स होती है, जो स्पेस में जाती है, तो वहाँ पे इनका एक कस्टमर इसरो भी। आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, कंपनी दोस्तों काफ़ी अलग अलग टाइप के देखिए ऑफरिंग करती है, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस जो है वो इंडस्ट्रियल गैस का है। 70% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कंपनी का FY23 में वहाँ से आया था, ये बड़ी बात है। अगर मैं बात करता हूँ सेल्स ग्रोथ की तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, बट अगर पिछले 3 साल की बात करता हूँ तो 14% की सेल्स ग्रोथ है और 24% का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो भी बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात में कर लेता हूँ दोस्तों, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो दोस्तों ऑलमोस्ट बैठता है 28.8% का और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 37.2% का। तो ये भी आप काफ़ी बड़ा समझ सकते हैं। जो भी कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%, 20% से ऊपर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए यूटिलाइजेशन कंपनी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रही है, ये आप साफ देख सकते हैं। देखिए उन्हीं कंपनीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं जिनके अंदर सेक्युलर ग्रोथ आने के चांसेस है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये डेफिनेटली हमारी चौथी कंपनी। और अब आखिरी कंपनी पे आ जाते हैं। आखिरी कंपनी जो है वो है दोस्तों मैनकाइंड फार्मा। अपने आप में देखिए ये भी एक ऐसी कंपनी रही है जिसने हाल ही में IPO लेकर आए, पूरा का पूरा OFS लेके आए। आइनॉक्स इंडिया का भी पूरा का पूरा OFS था, बट जिस तरीके का परफॉर्मेंस देखिए लिस्टिंग के बाद दिखाया है वो अपने आप में शानदार है। लिस्टिंग जिस दिन हुई थी उस दिन भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और उसके बाद से आप देखेंगे तो लगातार शेयर चला है, वन वे चला है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देखिए यहाँ पर मुनाफा वसूली आती है, जैसे यहाँ पर मुनाफा वसूली आई, थोड़ी यहाँ पर आई, थोड़ी अभी यहाँ पर आई। बट द थिंग इसकी शेयर देखिए लगातार बढ़िया कर रहा है। क्यों कर रहा है? रीज़न सिंपल है, क्योंकि देखिए इन कंपनीज के अंदर वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब ग्रोथ लगातार कंपनी कर रही है, कंपनी लगातार दोस्तों अपने आप को बढ़ा रही है। ये इस कंपनी की सबसे खास बात क्या है? देखिए बहुत सारे फार्मा कंपनीज जो होती है और बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी अगर आप बाकी देखेंगे तो पर्टिकुलर देखिए इंडिया भी कितना बड़ा है, तो बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो पर्टिकुलरली कोई कंपनी नॉर्थ में लोकेटेड होगी, कोई कंपनी साउथ में लोकेटेड होगी, मतलब बिजनेस उनका ज़्यादा हो रहा होगा, कहीं किसी का देखिए वेस्ट में ज़्यादा हो रहा होगा। बट इस कंपनी का मेजोरिटी ऑफ द इंडिया के अंदर बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। मतलब 94% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कंपनी दोस्तों इंडिया से कमाती है, डोमेस्टिकली कमाती है, और बाकी का कंपनी इंटरनेशनली कमाती है। अब इसकी
जो पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ रही है वो करीबन 16% रही है। 16% से दोस्तों कंपनी ने सेल्स बढ़ाई है अपने पिछले 5 सालों में और मुनाफा 12% रहा है। लेकिन अब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर भी बढ़िया है। 5 साल में 22% का आपको कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलेगा। और लगातार आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि जहाँ 2018 में दोस्तों कंपनी की सेल्स 4,000 करोड़ के आसपास थी, उसको दोस्तों कंपनी बढ़ाते बढ़ाते अब बिल्कुल 2018 से 2023 में 8,000 करोड़ पर लेकर आ गई है। मतलब 5 सालों में कंपनी अपनी सेल्स को डबल कर रही है। और यही दोस्तों कंपनी की स्टोरी है कि कंपनी ने लगातार बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है। इसलिए मेरे हिसाब से ये एक और कंपनी होगी जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं अगर गिरावट होती है। तो दोस्तों ये 5 कंपनीज थी। अब देखिए जो भी 5 कंपनीज बताई है, जैसे मैंने कहा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कृपया करके इसको उस तरीके से ना ले। अगर आप शेयर ले रहे हैं तो अपने रिस्क पर ले या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ले। हो सकता है कि देखिए जो भी शेयर हमने बात की उसमें से कोई शेयर मेरे पास भी हो, तो ये बात भी आपको एज ए डिस्क्लेमर बता देता हूँ। बट जैसे मैंने कहा ये कंपनीज को हमने सिर्फ डिस्कशन किया है और डिस्कशन तक ही इसको सीमित रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।